दोस्तों हम लोग नॉलेज बहुत ज़्यादा बटोर चुके हैं। अब जो पढ़ेंगे बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से जो क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है उसको पढ़ने वाले हैं। ये क्लास 10 का मैथ का सीरीज है जिसमें रियल नंबर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम बता दें कि क्लास 10 के मैथ पे कुल 7 वीडियोज हैं। यदि आप सातों देख लिए तो निश्चित हो जाइए आप 90 प्लस एबव जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को करें इससे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको हम समझ जाते हैं क्योंकि रियल नंबर पढ़ने के लिए वो चीज़ें हम लोग को आना ज़रूरी है। पहला है कि कोई भी यदि 2 संख्याएँ दिया हुआ हो, यदि फर्स्ट नंबर दिया हुआ है और सेकंड नंबर है और कोई सेकंड नंबर है, तो इसका जो लॉसा-मसा होता है ना, लॉसा, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये एक फार्मूला है जो इसमें आएगा। कहीं न कहीं पे ये आता रहेगा बार-बार, तो इस चीज़ को आप माइंड में सेट कर लीजिएगा। ये चीज़ें आएगा, इस पे सवाल भी आपको मिलेगा, हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी यदि भाज्य संख्या है, तो उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ये चीज़ें। तीसरा कि यदि यदि किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n के रूप में है तो वह शांत होगा। चौथा दो संख्याएं सह अभाज्य मानी जाती हैं जब उनका एचसीएफ एक होता है। यदि आप इतना ध्यान में रख ले तो आप रियल नंबर के सभी क्वेश्चन जो भी बोर्ड एग्जाम से संबंधित है आप आसानी से कर लेंगे। तो आइए अब देखते हैं, इस पे बहुत सारे उदाहरण भी आपको इसमें कहीं न कहीं मिल जाएँगे, तो अलग से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बस अभी के लिए आप इसको ध्यान में रख लीजिए। तो आइए हम लोग करते हैं, जो हम लोग का पहला है, यहाँ पे फ्रेंड्स जो लिखा गया है सिर्फ़ क्वेश्चन लिखा गया है, हमने विकल्प को नहीं लिखा है, ताकि थोड़ा-सा समय भी बच जाए और जगह भी बच जाए। तो आइए क्वेश्चन है, देखते हैं क्या? पहला है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 156 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? तो 156 यहाँ पे लिखते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड देखते हैं करके कितना आता है। 156 का अभाज्य गुणनखंड 156 का अभाज्य गुणनखंड, तो इसको कटाते हैं, पहले का चीज़ कटता है 2 से। 2 से कटेगा, 2 साते 14, 2 आठे 16। फिर 2 से कटाएँगे, 2 तिया 6, 2 नवा 18। फिर 2 से नहीं 3 से कटेगा, 3 से कटाएँगे, 13 तिया 39। फिर 3 से नहीं कटेगा, 13 से कटेगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, देखो अब इसको पावर के रूप में लिख लो। नहीं, यदि पावर के रूप में नहीं भी लिख दो तो भी आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा, लेकिन पावर के रूप में लिख लीजिए। 2 कितना है? 2 है। 3 कितना है? 1 है। 13 कितना है? 1 है। तो ये पहला का आंसर होगा। ये जो विकल्प दिया होगा वही सही होगा। तो पहला का आंसर ये है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, यदि 65 और 117 का एचसीएफ को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान होगा। तो सबसे पहले तो ये एचसीएफ की वैल्यू दे रखा है कि भाई हमारा एचसीएफ इतना है, तो पहला काम करेंगे हम क्या चीज, एचसीएफ फाइंड आउट करना करेंगे। तो एचसीएफ निकालते हैं, पहले दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ निकालते हैं तो 65 का निकालते हैं, तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर ले, 65 का क्या होगा,
65 का 5 से 13 पचे 65, फिर 13 से 1, फिर 117 का करेंगे 117। पहले तो ये 3 से कटेगा 3 से, तो तीतरी के 9 और 3 नवा 27, फिर 3 से 13 तिया 39, फिर 13 से 1। अब एचसीएफ कितना आया इसका देखो, ये 5 5 जो दोनों में मैच करता है ना, ये 65 का क्या है, 65 का यदि अभाज्य गुणनखंड करे तो 5 गुणे 13 आया है, और 117 का करे तो कितना आया है, 3 गुणे 3 गुणे 13। एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ कितना हो गया, दोनों में जो मैचिंग किया है, दोनों में मैच कितना कर रहा है, 13 13 आ गया। ये 13 किसके बराबर है, इसके बराबर है। यहाँ पे हम इसके बराबर रख के इसके मान को निकाल लेंगे। तो रख लेते हैं 65m माइनस 117 बराबर 13। 117 उधर जाएगा तो 65। अब इसका मान निकालते हैं, यहाँ पे निकाल देते हैं। तो 65m माइनस 117 बराबर 13 है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 65m और 13 प्लस 117 कितना हो जाएगा, ये 7 3 10 के 0, 2 2 1 3 और यहाँ पे 1 65, यानी m का मान निकालेंगे तो 130 बटा में 65, यानी कि 65 दूनी के 130, यानी m बराबर कितना आ गया, 65। तो इस प्रकार जो m का मान जिस विकल्प में a में यदि 2 दिया हो तो वो सही, b में 2 या c में 2 या d में 2, जो 2 दिया रहेगा वो सही होगा। तो 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। आइए अब तीसरा देखते हैं, इससे पहले थोड़ा इरेज कर ले इसको। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है यदि p और q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि p का मान कितना दे रखा है, तीसरा p और q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि p बराबर ab स्क्वायर और q बराबर a क्यूब b, जबकि a और b अभाज्य संख्या है, तो एलसीएम ज्ञात करना है, यानी p q का एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहले इसको तो हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें, a गुणे b और q को एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा, a गुणे a गुणे b। अब दोनों में देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, तो एलसीएम के लिए सबसे बड़ा, एलसीएम के लिए सबसे बड़ा देखते हैं कौन है। यहाँ पे ए पे 3 जब ले लेंगे तो उसमें एक खुद ब खुद आ जाएगा, तो ए पे 3 ले लेते हैं और बी एक बार लिखा जाएगा, तो एलसीएम हमारा यही होगा और यही हमारा आंसर भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, ए बराबर 2 पर 2 है, 3 पर 3 है, 5 पे 4 है, और बी बराबर 2 पर 3 है, 3 पर 2 है। तो सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा बी 2 बार है, तो बी 2 बार होगा, ये आंसर होगा। अब ये देखते हैं क्या है, अब इसमें क्या निकालना है हमको, क्वेश्चन में एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ में देखते हैं क्या चीजें हैं। एचसीएफ जो दोनों में छोटा होगा, यहाँ पे 2 ये वाला लिखाएगा, यहाँ पे ये वाला लिखाएगा और यहाँ पे ये लिखाएगा, तो इसका एचसीएफ होगा 2 पर 2, 3 पर 2, 5। यदि मल्टीप्लाई कर दिया होगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, तितेरी के 9 और 5, तो 4 9 36, 5 है, 5 6 30 के 0, 5 6 30 के 0, हासिल 3, 5 3 15, 3 18, 180। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा। थोड़ा इरेज कर ले, जगह बन जाए, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। इस नंबर तक कर चुके हैं हम लोग, 4 नंबर, 5वां नंबर देखते हैं। फर्स्ट नंबर दिया है, सेकंड नंबर दिया है, इसका एलसीएम दिया है। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर है 132। सेकंड नंबर कितना है, सेकंड नंबर है 288। और जो इसका एलसीएम दे रखा है, एलसीएम वो दे रखा है 3168। एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ क्या है सूत्र, अब इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 है, इस क्वेश्चन को हम इस फार्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं, यहाँ पे है। तो अब निकालते हैं, क्या है फर्स्ट नंबर,
फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, एलसीएम, एचसीएफ। तो पहले लिख लेते हैं एलसीएम का मान कितना है, एचसीएफ हमको फाइंड आउट करना है, एचसीएफ। और फर्स्ट नंबर क्या है, 132 288 बटे में नहीं अभी। अब एचसीएफ अकेले 288 बटे में, ये कितना है, 68 है ये, 68। अब कटाते हैं इसको, क्वेश्चन में वो 65 हमने 5 नहीं है, वहां पे 8 है। तो अब देखते हैं कटा के का चीज कटेगा, 2 से कटाते हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 से कटाते हैं, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, 2 आठे 16, 2 चौके 8। फिर 2 से कटाते हैं, 2 साते 14, 2 दूना के 4। यहाँ पे कटाएंगे, 2 साते 14, 2 नवा 18, 2 दूना के 4। फिर 2 से, तो ये कटा रहे हैं हम लोग, एक बार मैच कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, 1 6, 2 आठे 16, 2 चौके 8। फिर 2 से ये कटेगा तो 72, ये 2 साते 14, 2 नवा 18, 2 दूना के 4। फिर कटाते हैं 2 से, ये कितना हो जाएगा 36, ये 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, 2 छक्का 12। फिर 2 से कटेगा 18, फिर इसको कटाते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 2 नवा 18, फिर 2 आठे 16। एक बार और कटेगा, 2 आठे 16, तो यहाँ पे 9 होगा, 9। यहाँ से कटेगा कितना आएगा, 11। यहाँ से कटाएंगे, 11 कम 11, 11 दूनी 22। कितना आएगा आंसर इसका, एचसीएफ 22 आएगा, ये देख लीजिएगा 22। 22 कितना आएगा, 22 आएगा विकल्प में, जहां भी 22 नहीं 12, सॉरी 12 आएगा। तो जहां भी आपका 12 होगा ए बी सी में, वो सही होगा। तो आगे देखते हैं ताकि हम लोग को जगह मिले। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या का युग्म है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 6, निम्न में से कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, एक बार यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। दो संख्या सहभाज्य मानी जाती है जब उनका एचसीएफ 1 हो, यानी एचसीएफ क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यहाँ पे देखते हैं, ये 7 से ये भी कटेगा, 7 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, लेकिन 7 से ये दोनों कटेगा। तो यहाँ का एचसीएफ वैसे ही भी हमको दिख रहा है कि 1 नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, ये 18 और 25 को भी छोड़ के रखते हैं। अभी यहाँ पे 31 तिहाई 93 होता है, तो ये भी नहीं, यहाँ का तो एचसीएफ 31 ही हो जाएगा। और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि एचसीएफ 1 नहीं है, एचसीएफ 1 हमको यहाँ पे मिला, क्योंकि एचसीएफ यहीं का 1 है, अतः ये है सहभाज्य संख्या, ये वाला विकल्प सही है। तो 6 नंबर तो वहीं पे हो गया, उसको करने के लिए तो कोई जरूरत भी नहीं है उतना, बस ये ध्यान रखिएगा कि जिसका एचसीएफ 1 होगा वह सहभाज्य संख्या होगा, और जो विकल्प बी है उसी का एचसीएफ 1 है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग पूछा है। तो पहले तो अभाज्य गुणनखंड कर ले हम लोग, फिर घातों का योग करेंगे। एक ऐसे 144, 2 से कटेगा, 2 साते 14, 2 साते 14, फिर है ना पुनः 144, 2 से 2 साते 14, 2 दूना के 4, फिर 2 से 36 दूना 72, फिर 2 से 18 दूना 36, फिर 2 से
9। अब ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम, फिर 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा। इसको लिख सकते हैं 2 पे 4 गुणे 3 पर 2। यदि घातों का योग करें तो 4 प्लस 2 घात का योग। घातों का योग करें तो 4 प्लस 2 कितना आएगा, 6 आएगा। अब ये हमारा आंसर होगा। तो 6 जहाँ पे दिया होगा विकल्प वो सही होगा। शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक, पहले तो शून्योत्तर का मतलब क्या है, शून्य को छोड़कर, शून्य नहीं होनी चाहिए। शून्योत्तर का मतलब शून्य को छोड़ दिया जाए, बाकी सबको ले लिया जाए। तो शून्योत्तर संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय होता है। कुछ उदाहरण से हम बता देते हैं ये क्या है। ये एक परिमेय संख्या है, यहाँ पे 4 लिख देते हैं परिमेय संख्या, और इसमें कोई भी अपरिमेय संख्या जोड़ दे तो आंसर तो अपरिमेय ही होगा ना, अपरिमेय आएगा। यहाँ का क्या होगा, अपरिमेय। अपरिमेय, अपरिमेय, ये विकल्प जहाँ पे दिया होगा वो वाला सही होगा। क्या दिया है, ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। सदैव परिमेय नहीं, गलत है। सदैव अपरिमेय, सदैव अपरिमेय ये सही है। परिमेय और अपरिमेय का तो कोई चांस नहीं बन रहा है, ये तो ऐसे ही गलत है। ठीक है, और ये क्या है, एक एक का कोई मतलब नहीं है। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। हालांकि पाई का मान जो 22/7 लिखते हैं ना, वो परिमेय माना जाता है। तो ये पाई का मान 22/7 नहीं होता है, बल्कि 22/7 इसके कुछ नजदीक होता है, इससे, इसलिए उसको मान लिया जाता है कैलकुलेशन के लिए। लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय। अपरिमेय। बट पाई के लिए जो हम 22/7 लिखते हैं वो परिमेय है। यहाँ पे पाई के बारे में पूछा है तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पूछा है 15, 18 और 24 का लसा। इससे फ्रेंड्स इसको करें, थोड़ा सा इरेज कर ले हम। 15, 18 और 24 लसा निकालना है। 15 काचे से कटेगा ये देख लेते हैं, क्या ऐसे ही निकाल देते हैं सीधा। तो सबसे पहले 2 से 15 उतार लेते हैं, नहीं कटेगा। 2 9 18, 12 दूना के 24। फिर 2 से 15 उतार लेते हैं, 9 भी उतार लेते हैं, 6 दूना के 12। फिर 2 से 15 ऐसे ही उतर जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9, और ये हो जाएगा 2 तिहाई 6। अब 3 से 3, 1, ये 3, ये 3 ही पाँचे 15, 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 आएगा, फिर 5 आएगा, ऐसे करके ये 1 और ये 5 के लिए 1 आ जाएगा। तो कितना हो गया लासा। लासा देखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो 2 गुना के 4 गुना के 8 अतिरिक्त के 24, 24 5 120 और 120 और 12 3 36, 360, और यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एचसीएफ, एचसीएफ दे रखा है। पहले तो एचसीएफ ये दो नंबर्स हैं और इसका एचसीएफ 18 दे रखा है। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये फार्मूला आप लोग को ध्यान में होगा। आइए देखते हैं क्या है, 252 594। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। एचसीएफ कितना है, एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम तो लिखिए लेते हैं अभी। एचसीएफ की जगह पे लिख लेंगे क्या चीज, 18। अब एलसीएम को अकेले करते हैं, 18 को इधर लाएंगे। पहले तो 9 से ही कटेगा, 9 दूना 18, 9 से इसको कटाते हैं। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 दूना 18, 9 तिरी 27, नहीं 9 दूना 18, और कितना बच गया, 9 दूना 18, 18 7, 18 7 25, 9 8 72, 8 28। फिर ये कटेगा 2 से, 14 दूनी 28, 14। मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों का, 594 और 14। 4 चौके 16 का 6, हासिल 1, और 4 9 36, 1 37, हासिल 3, 4 5 20 3 23। फिर 4 एकम 4, 9 एकम 9, 5 एकम 5, 6 7 4 11 के 1, 9 3 12, 1 13 के 3, और 5 2 7 1 8। देखिए तो कहीं विकल्प में है, हाँ सी, विकल्प नंबर सी। तो इस प्रकार हो जाएगा। तो कितना आ गया, एलसीएम बराबर हम लोग का आ गया 8316। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 148 और 185
का सरलतम रूप ज्ञात करिए। फ्रेंड्स बता दें कि सरलतम रूप वह होता है जब उन दोनों अंश और हर का एचसीएफ निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आ जाए। यहाँ पे हम कटाते जाएँगे, लेकिन छोटी-छोटी संख्या हो तो उसको हम कटा लेते हैं, लेकिन बड़ी संख्या हो तो कटाने में दिक्कत होता है, पता ही नहीं चलता है कि वो किस संख्या से कटेगा। इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि जब ईज़िली कट जाए तो कटा दीजिए, नहीं कटे तो आप मसा निकाल लीजिए। मसा मसा आप निकालिए, बड़ी संख्या अंदर रहेगा, छोटी संख्या बाहर की तरफ। अब कटाते हैं एक बार में 148 हासिल, तो कितना होगा? ये 15 8 7 15 7 और यहाँ पे बचेगा 7 3। अब ये कट देखते हैं कितना बार में कटेगा। 7 चौक 28 और 4 3 12 1 13। 7 चौक 28 4 बार में देखते हैं। 4 7 चौक 28 हो गया, ये कट गया। तो एचसीएफ कितना आया? 17। अब क्या करेंगे? 17 से इसमें भाग और 17 नहीं 37, 37 से और 37 से। ये फ्रेंड्स लिखने में थोड़ा बहुत वो गलतियाँ हो जाती हैं, तो कृपया आप उसको ध्यान ना दें। ठीक है, जो सही है उसको ध्यान रखिए। लिखने में इतना ज़्यादा क्वेश्चन किया जाए तो कहीं न कहीं 2 का 6, 6 का 2 हो जाता है, तो आप उन सब चीज़ों पे ध्यान ना दीजिए। अब तो अब ये 2 कटाएँगे तो देखते हैं कितना बचेगा। ये कटेगा 7 चौक 28 और 7 चौक 28 7 5 हाँ, ये लगभग इतना आएगा। इससे भाग करेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, इससे भाग करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। 7 पचे 35 हासिल 3 और 5 तिहाई 15 3 18 और ये कटेगा 7 चौक 28 और 4 3 12 13 14। हाँ, तो यही होगा। देख लीजिए कहाँ विकल्प दिया है ये, तो दिया होगा वो सही होगा, तो ये वाला सही होगा। अब यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13 में कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या 2 से कटती है, एक तो 1 से और एक स्वयं से। 1 और स्वयं से कटती है, वही अभाज्य होता है। यहाँ पे यदि बात करें अभाज्य संख्या का तो ये 2 ही है जो 1 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा। यानी अभाज्य संख्या का गुणनखंड किया जाता है तो उसमें गुणनखंड कितने आते हैं? 2 आते हैं और वो संख्या होता है, एक तो 1 होता है और एक वो खुद होता है। जैसे इसके लिए कुछ और उदाहरण दें तो जैसे 17 हो गया, 17 17 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। इसी प्रकार 19 19 1 के टेबल में आता है, 19 के टेबल में आता है। तो ये 17 और 19 अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या में जब कोई संख्या अभाज्य होगी और उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसकी संख्या 2 होगी और वो संख्या क्या है? 2 है। तो इसका विकल्प सी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। 14 ना? हाँ 14। लेकिन इससे पहले थोड़ा-सा इरेज़ कर लिया जाए ताकि हम लोग को पर्याप्त जगह मिले हल करने के लिए। तो 14 देखते हैं क्या है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशम। पहले फ्रेंड्स बता दें कि जहाँ से बड़ी दे देगा ना, वहाँ पे जान जाइए कि लॉसा ही करना है और जहाँ से छोटी देगा वहाँ पे लॉसा है। यहाँ पे लॉसा निकालेंगे हम और यहाँ पे मौसा। इस चीज़ को तो आप माइंड में सेट कर लीजिए कि जब कोई सवाल इस टाइप का हो और जहाँ बड़ी से बड़ी देगा वहाँ पे मौसा और जहाँ छोटी से छोटी देगा वहाँ पे लॉसा। तो मसा निकालना है, लेकिन एक कंडीशन भी दे रखा है, प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। यानी कि भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 बचेगा। ये जो 5 बचेगा ना, 5 को हम दोनों में से माइनस कर लेंगे पहले। जो संख्या बचेगा ये 245 से 5 को माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 240। इसी प्रकार यहाँ पे है 37, 5 का माइनस करेंगे तो कितना होगा ये? अ, 32 ये हो गया। अब इन दोनों संख्याओं का हम निकाल लेंगे क्या चीज़? एचसीएफ। एचसीएफ। तो 1032 और 240 तो पहले हम ले जाते हैं, देखते हैं कितना बार में जाता है। 2 बार में 480 ज़्यादा कम होगा, 3 बार में और भी कम होगा, 3 बार में कितना हो जाएगा? 3 बार में चेक करते हैं कितना आता है, फिर 4 बार में हम देख लेंगे। तो एक ही बार 4 से देखते हैं ना, 4 बार में 0 4 चौके 16 के 6 हासिल 1 और 4 दूना के 8 1 9। अब कटाएँगे ये 2 बचेगा, ये 13 13 में से 6 जाएगा, 6 7 13 7 और ये यहाँ पे तो कुछ नहीं, ये तो कट गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 240, 17 के 21 लग रहा है 3 बार में जाएगा ये, 3 बार में चेक करते हैं। तो 3 दूना के 6 और 17 के 21 तो घटाएँगे तो कितना बचेगा ये? ये बचेगा
4 और ये बचेगा 1 3 2 24 3 72। हाँ, 3 बार में ये चला जाएगा तो इसका एचसीएफ कितना आया 3 मासा ये कितना हो जाएगा 24 3 72 आंसर होगा 24। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या बताइए। परिमेय संख्या तो कैलकुलेशन के बाद पता चलता है ना, तो अभी इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। आइए पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है ये परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या के अंतर्गत सभी पूर्णांक आते हैं, सभी प्राकृतिक संख्या आती है, सभी पूर्ण संख्या आती है। ठीक है, यदि कोई अभाज्य संख्या रूट में हो, देखिए ये 17 यदि इसको हम कैलकुलेट करें बी नंबर, यहाँ पे तो ए नंबर पर पहले हम चर्चा कर ले। तो ए नंबर क्या है, ए कोष्टक में दोनों का जोड़ है, ऐसे दे रखा है। ए नंबर 5 प्लस करनी में 7 और यहाँ पे दे रखा है करनी में 5 माइनस करनी में 7 है ना। ऐसे इसकी बात करें ना तो ये एक कोष्टक में a प्लस बी है और एक कोष्टक में a माइनस बी है। यदि दोनों का करेंगे तो करनी में 5 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे करनी में 7 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 7, आंसर आएगा माइनस। तो वैसे तो परिमेय संख्या यही है, तो बाकी चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है। जब पता हमको चलिए गया कि यही है तो इसी को कर देते हैं। परिमेय संख्या कौन सी है, ऑप्शन ए। अब है ये संख्या करनी है, ये समझ में आया। यदि हमको पहला विकल्प से ही आंसर मिल गया तो बाकी 3 करके हम अपना समय क्यों बर्बाद करें, बस यहीं से हम कर लेंगे, हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, लेकिन थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, कर लेते हैं ताकि हम लोग को जगह मिले। वह छोटी सी छोटी संख्या जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल हो, मैंने प्रत्येक दशा में शेषफल 7 होगा, ऐसा हमको संख्या ज्ञात करना है। पहले तो ये जानिए कि ये छोटी से छोटी संख्या बोला है तो लसा निकालना है। लसा है क्या, लसा फ्रेंड वह संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित होती है। जो भी संख्याएं है ना, सभी संख्याएं माने लसा जो भी आएगा, लसा एक जो भी नंबर आ जाएगा वहां पे जो भी नंबर दिया है सबसे भाग करेंगे तो कट जाता है। लेकिन हमको यहाँ पे 7 शेषफल बचाना है, तो बस सिंपल सा है कि हम लसा निकाल के 7 ऐड कर देंगे। तो इसके लिए एक सामान्य है कि हम सबसे पहले तो काम करेंगे कि एलसीएम निकालेंगे और प्लस 7 ऐड करेंगे इसके लिए, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तो सबसे पहले तो एलसीएम निकाल ले, फिर 7 उसमें हम ऐड बाद में करते हैं। तो 35 का करेंगे तो 7 बचे 35, 7 और 5 आएगा भाज्य गुणनखंड। इसका कर ले 56 का कर ले तो 2 दूना के 4 दूना के 8 7 56 आएगा। ठीक है, अब 91 का कर ले तो 91 का आएगा 7 गुणे 13, 13 7 91। अब एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम। तो एलसीएम में हम सबसे बड़ा वाला लिखते हैं, 2 पे 3 ये आ जाएगा। ये 7 7 7 7 भी हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और 13 आ जाएगा। ये एलसीएम ऐसे निकालते हैं। एचसीएफ नहीं पूछा है बट एचसीएफ हम तुरंत ही समझा देते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। यदि एचसीएफ पूछता ना तो एचसीएफ के लिए ये देखते हैं कि दोनों में मैच क्या कर रहा है। देखिए इसमें 5 है तो इसमें नहीं है, इसमें 13 है तो इसमें इन दोनों में गायब है। तो एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ होगा इसका 7, जो कि पूछा नहीं है। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, हमारा तो ये वाला सवाल है ना। तो अब इसका गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4 दूना के 8 8 हुआ, 7 पच्चे 35 और ये हो गया 13, 13 छक 78, 13 बटे 104 और गुणे 35। अब गुणा कर लेंगे, ये 104 का 35 है, 104 और 35 ये हो जाएगा 4 5 20, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 4 3 12, 3 एकम 3, 0 4 और ये है 6 और ये है 3। तो ये हो गया हमारा एलसीएम, और एलसीएम निकालकर 7 प्लस भी तो करना है तो 7 ऐड कर देते हैं इसमें। तो ये हमारा एलसीएम कितना आया 3 6 4 0। अब जो नया आंसर होगा हम लोग का एग्जैक्ट ये होगा, 7 प्लस करना है उसमें, 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 6 4 7। देखिए तो आंसर कहीं है इस टाइप का, है ना, ये सी, ये हम लोग का सही हुआ। तो इस प्रकार इसमें के जितने भी विकल्प थे सभी हम लोगों ने कर लिए। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं अति लघु उत्तरी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, 255 का
एचसीएफ और एलसीएम यानी लासा मासा ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं ये किस चीज से कट रहा है। पहले तो ये चेक करते हैं 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 8 और 14 और 14 7 21 3 से कट जाएगा। 3 से कटाते हैं। 3 दूनी के 6 2 बचा 26 3 8 है 24 3 9 27। अब ये 3 से नहीं कटेगा। अब 17 17 का ये वर्ग होता है तो 17 गुणे 17 2 बार में हो जाएगा ये। 17 से कटेगा तो 17 फिर 17 से 1 आ जाएगा ये। इसी प्रकार 255 को करते हैं। 255 करेंगे। ये 3 5 5 10 10 2 12 3 से तो कटेगा पहले। 3 8 24 3 8 24 3 5 15 फिर 5 से कटेगा फिर 17 फिर 17 ऐसे करके आ गया। अब देख लेते हैं क्या है एलसीएम। एल्स पहले एलसीएम एलसीएम जो मिलेगा वो भी जो नहीं मिलेगा वो भी सारा लिखाएगा। 3 3 3 हो गया। यहाँ पे 17 2 बार है। पहले तो 5 लिख लेते हैं। 5 फिर 17 यहाँ पे 2 बार है। 2 बार लिख लेंगे तो 1 बार तो उसी में आइए जाएगा। तो ये हो गया। तो अब इसका गुणा करेंगे। 17 गुणे 17 करेंगे तो 289 आएगा। और 289 और 5 3 15 15 कर देते हैं। 289 और 15 कितना आता है। तो करते हैं ये 15 नवा 35 से 135 135 हम लिख लेते हैं 5 हासिल 13 15 वाट है 120 120 और 10 30 30 3 33 33 के 3 हासिल 15 वाट है 120 120 और फिर कितना उसमें 13 जोड़ना है तो 3 3 1 ये 3 लिखाया हासिल 13 13 फिर है फिर 15 दूनी के 30 30 और 10 40 3 43 कुछ इस तरीके से आएगा। तो इसका जो आया लासा 4 3 3 5 आया। अब एचसीएफ में देखते हैं क्या है। एचसीएफ में वो लिखाएगा जो दोनों में कॉमन होगा। कॉमन क्या है 3 है। कॉमन क्या है 7 है। तो 3 गुणे 17 तो 17 तिया 51 ये हो गया पहला। इस तरीके से क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हम अपना सेकंड देखते हैं। सेकंड भी ठीक ऐसे ही होगा जैसे ऊपर वाले आप किया गया है। तो इसको देखते हैं 26 है 26 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 13 दूना के 26 यानी 13 2 गुणे 13 और 91 का करेंगे तो 91 91 13 7 91 ये तो 7 होगा गुणे 13 होगा ऐसे हो गया। 13 7 91 और 13 दूना के 26 ठीक है। एलसीएम का बात करें एलसीएम इसका कितना होगा। एलसीएम एलसीएम देख लेते हैं क्या है दोनों में मैच क्या कर। पहला नंबर तो 2 लिखाएगा फिर 7 लिखाएगा फिर 13 एक बार लिखाएगा। तो गुणा करते हैं 7 गुना के 14 14 गुणे 13 14 गुणे 13 14 के 14 14 गुणे 28 14 तिया 42 14 एकम 14 2 8 1 182 आंसर आएगा इसका। और यदि एचसीएफ की बात करें एचसीएफ तो एचसीएफ आएगा दोनों में मैच क्या कर रहा है 13 कॉमन तो ये हो जाएगा 13। तो इस प्रकार से ये वाला आंसर हो गया। ये हो गया हमारे 2 क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अति लघु का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसको देखते हैं क्या है। पहला पहला नहीं तीसरा 5 प्लस करनी में 3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसको पहले इसको करने के लिए हम मानेंगे माना 5 प्लस करनी में 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या मान लिए हैं तब तो हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि जब किसी संख्या को हम परिमेय संख्या मान लेते हैं तो उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। अतः इसको 5 प्लस करनी में 3 और यहाँ पे लिख लेंगे p/q जहां p और q दोनों का होते हैं। p और q दोनों पूर्णांक हैं। दोनों पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ये चीजें हैं। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जब ये हम परिमेय संख्या मान लिए तो अब इसको ये 5 को उठा के इधर करते हैं। ये
रूट थ्री रह जाएगा और 5 इधर जाएगा, ये हो जाएगा क्या चीज, p/q, और ये हो जाएगा -5। फ्रेंड्स ये एक परिमेय संख्या है, यह भी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का योग या अंतर भी परिमेय होता है, अर्थात ये टोटल सेक्शन परिमेय का है और ये वाला रह गया अपरिमेय का। तो परिमेय अपरिमेय के बराबर कैसे होगा? यह एक विरोधाभासी स्थिति है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर आई है, और ये विरोधाभास स्थिति हमारी गलत मान्यता के कारण उत्पन्न हुई है। तो लिखेंगे इसमें कि यह एक विरोधाभास स्थिति है जो कि हमारी गलत मान्यता के कारण हुई है, मान्यता के कारण उत्पन्न हुई है। अतः 5 प्लस करने में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि दो परिमेय संख्याओं का योग भी परिमेय होता है, अतः ये वाला हिस्सा परिमेय है, ये भी परिमेय है, यहाँ पे 1 मान सकते हैं ना p/q के रूप में लिखने के लिए। तो जब ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, तो दोनों का अंतर करे भाई, योग करे, वो भी परिमेय आएगा। बट ये परिमेय आएगा, लेकिन यहाँ पे करनी में 3 तो अपरिमेय हो गया, क्योंकि ये तो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या रूट में हो जाती है तो वो अपरिमेय होता है। तो ये स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि हमने गलत माना, क्योंकि हमने अपरिमेय संख्या को परिमेय मानकर किया है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। ये भी कुछ वैसे ही है, सेम वैसे ही होगा जैसे ये हुआ है। तो 2 माइनस करने में 5, इसको भी वैसे ही कर लेते हैं। माना 2 माइनस करने में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो इसको भी हम p/q के रूप में तो लिख ही सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q जहां p और q दोनों पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब क्वेश्चन को करते हैं। ये एक परिमेय संख्या, इस √5 को ना -√5 को उधर ले जाते हैं, ये आ जाएगा -p/q और ये आ जाएगा +√5। ये भी तो ठीक यही वाली स्थिति बना। ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का अंतर चाहे जोड़ दोनों परिमेय संख्या होता है। तो ये स्थिति शो कर रहा है परिमेय का, ये परिमेय है, और ये बता रहे हैं कि अपरिमेय है, अपरिमेय। यानी कि दो परिमेय संख्याओं का योग करे, अंतर करे, वो आएगा परिमेय, बट यहाँ पे आ गया है अपरिमेय। और आया क्यों है? यह एक विरोधाभासी स्थिति है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बात लिखेंगे हम लोग कि यह स्थिति, यह एक विरोधाभास स्थिति हमारी गलत मान्यता के कारण उत्पन्न हुई है। अतः 2 माइनस करने में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अति लघु का 5। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों संख्याओं को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों के अधिकतम, अधिकतम से ही पकड़ में आ गया। क्या बोले थे? छोटी से छोटी बोले या बड़ी से बड़ी बोले। अधिकतम का मतलब क्या है? बड़ी से बड़ी। बड़ी से बड़ी यानी कि मसा। तो मसा निकालेंगे, क्या निकालेंगे? मसा इसका, जिससे वो मार्च कर सकते हैं। तो बस आप मसा निकाल लीजिए। देखिए मसा कितना आ रहा है, 616। इसको पहले कटाइए, देखते हैं कितना आता है। 2 से 2 3 6 0 2 8 16।
फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 साते 14, 2 साते 14, फिर ये हो जाएगा 2 साते 14, फिर ये 7 से 11, फिर 11, तो इस 616 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 11, और इसके बाद एक और है ना 32, 32 को भी करके देख लेते हैं। तो 32 तो इजीली ऐसे ही हो जाएगा, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32, 5 आया। 32 को ऐसे करेंगे ना तो फिर ये भी आ जाएगा 16, 2 8, फिर 4, फिर 2, फिर 2 1, ऐसे करके कटेगा। तो ये आ गया। हमको क्या निकालना? अधिकतम से क्या? मासा। मासा निकाल लेते हैं। जहां भी अधिक से अधिक बोलेगा मासा, और जहां छोटी से छोटी बोलेगा लसा निकाल लेते हैं। तो अब कर लेंगे। कॉमन क्या है? मासा में कॉमन देखते हैं ना, ये 2 मिला, ये 2 मिला, ये 2 मिला, तो इसका हो जाएगा 2 2, तो कितना हो गया? 2 दूनी के 4, दूनी के 8, ये हो गया आंसर 8। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, व्याख्या कीजिए क्यों? ये भाज्य संख्या है, ये बताना है कि भाज्य संख्या क्यों है। पहले हम बता दें कि भाज्य संख्या वो होता है जिसके अभाज्य गुणनखंड में 2 से अधिक अंक होते हैं। तो जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, एक काम करते हैं ना, दोनों को अलग अलग पहले लिख लेते हैं। 17 है गुणे 5 है गुणे 1, देखते हैं इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये वाला हिस्सा अलग कर लेंगे। तो देखो जब ये वाला हिस्सा अलग करेंगे ना, 17 गुणे 5 गुणे, देखते हैं अलग अलग कर लेते हैं इसको। 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2, फिर 2 गुणे 11, ऐसे करके। दोनों में कॉमन क्या है? पहले नंबर के दोनों में से देखें तो 2 निकल जाएगा बाहर, निकल जाएगा बाहर। अब अंदर क्या बचेगा? एक तो ऑलरेडी, फिर ये 17 5 11, 11 17 बचा, 5 बचा, 11 बचा, 2 को हम निकाल ही चुके हैं, इधर 3 बचेगा, और इधर क्या बच गया? इधर कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। देखो अब ये कितने से कट रहा है? 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 11 से, और इस टोटल से तो कटेगा ही कटेगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है। जब 2 से अधिक है तो ये संख्या क्या होगी? लिखेंगे अभाज्य अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 1 2 11, अर्थात 2 से अधिक है। 2 से अधिक है, यानी सिर्फ अभाज्य गुणनखंड करते और 1 और 2, 1 और वो स्वयं संख्या आता तो उसको माना जाता कि वो अभाज्य है। यहाँ पे तो 1 भी आया, 2 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है, क्योंकि गुणनफल के रूप में है तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, और स्वयं से कटेगा ही कटेगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड किए तो अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 1 2 11, अर्थात 2 से अधिक है। 2 से अधिक है तो क्या होगा? भाज्य होगा, भाज्य होगा। ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया है, सिद्ध कीजिए कि कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले माना कर्ण में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात 2 बराबर परिमेय संख्या है तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं अर्थात कर्ण में 2 p/q, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। साथ में एक और चीज, ये जो p/q है ना अपने सरलतम रूप में है, यानी कि ये p और q का HCF
हमने 1 मान रखा है, अर्थात ये अपने सरलतम रूप में है, अर्थात ये कट गया है। तो एचसीएफ 1 है, यानी कि इन दोनों का एचसीएफ हमने 1 मान रखा है। अब लिखते हैं करनी में 2, यहाँ पे p/q। अब करते हैं दोनों पक्षों को वर्ग करने पे, दोनों पक्षों को वर्ग करने पे, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो करनी में 2 का वर्ग करेंगे और यहाँ p का वर्ग करेंगे, यहाँ पे q का वर्ग करेंगे, तो ये बन जाएगा 2 का वर्ग, करनी में 2 का वर्ग क्या होगा 2, और ये हो जाएगा p स्क्वायर q स्क्वायर, या थोड़ा सा और कर ले इसको तो क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें हम कि यहाँ पे q स्क्वायर में 2 से मल्टीप्लाई है, यानी कि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है। जब किसी संख्या का वर्ग उस संख्या से कटता है तो वह संख्या भी उस संख्या से कटता है। p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, जब p स्क्वायर 2 से विभाज्य है अतः p भी 2 से विभाज्य होगा, p भी 2 से विभाज्य होगा। जब p 2 से विभाज्य होगा, यानी कि जब 2 से कटने वाली संख्या, 2 से विभाज्य होने का मतलब क्या है, 2 से विभाज्य होने का मतलब है कि जो संख्या 2 की टेबल वाली है, यानी कि यह p हमारा क्या हो सकता है, p हमारा हो सकता है 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, ठीक है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, p हमारा 2 से विभाज्य है। p 2 से विभाज्य है, यानी कि जो ये जो p है 2 के टेबल वाली संख्या है, तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 1, 2 गुणे 2, 2 गुणे 3, 2 गुणे 4, कब तक ऐसे लिखते जाएंगे, 2 गुणे 5 भी लिख सकते हैं, और फिर 2 गुणे ऐसे करके आगे करके हम लिख सकते हैं, कुछ भी आगे तक जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे n, जो भी है 2 गुणे n मान लेते हैं भाई, कुछ भी हो उसमें 2 एगो रहेगा, ये मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं p बराबर 2n, 2n का मतलब क्या, 2 का टेबल वाली संख्या, n का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये मान लिया। अब इसको करने के बाद फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग करने पे, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो क्या बनेगा, ये p स्क्वायर और 2 दूना के 4 n का स्क्वायर। अब इस चीज को, इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 से p स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखते हैं, यहाँ पे क्या है 2q स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा p स्क्वायर का मान कितना आ गया 4n स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो ये 2 दूना के 4, यानी q स्क्वायर बराबर 2n आ गया, 2n स्क्वायर आ गया। यहाँ पे क्या है, यानी कि यहाँ पे देखा गया कि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, यहाँ पे ये 2 है, यानी कि यहाँ पे q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, विभाज्य है। जब q स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो q भी 2 से विभाज्य होगा, q स्क्वायर भी 2 से विभाज्य होगा। जब q स्क्वायर भी 2 से विभाज्य होगा, यानी कि p और q, p और q दोनों दो दोनों 2 से विभाज्य हैं, अर्थात जब दोनों p भी 2 से कट रहा है, q भी 2 से कट रहा है, तो दोनों का जो एचसीएफ आया, p और q का एचसीएफ, वो p और q का जो मासा आ गया, चाहे एचसीएफ बोल लो मासा बोल लो, जो p और q का एचसीएफ यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे, p और q का मासा कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ पे क्या मान के चले हैं 1, यहाँ पे कितना आया 2, अर्थात p और q का मासा 2 है,
यह स्थिति माने कुछ और आया कुछ और। इसका मतलब है कि हमने गलत माना। यह स्थिति हमारी गलत मान्यता के कारण उत्पन्न हुई है हुई है हुई है क्योंकि क्योंकि P और Q दोनों का HCF 1 था, लेकिन अंत में हल करने के बाद 2 आया। चाहे इतना ही रहने दीजिए ना, इतना हो जाएगा। गलत मान्यता के कारण उत्पन्न हुई है, बस लिख दीजिए। अर्थात उतना ज़्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस यहाँ पता चल गया कि हमने एक मान के चला था, आ गया 2, यानी हमारी मान्यता ही गलत थी। बस इतना कर दीजिए और इसके बाद लिखिए अर्थात करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स आप करनी में 3 को भी कर सकते हैं, करनी में 5 को भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पे करनी में 7 को भी कर सकते हैं, 13 को भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं लघुत्तरी का पहला। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस प्रकार मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय में चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। फ्रेंड्स इसके लिए बता दें कि दोनों एक ही स्थान पर मिले, इसके लिए जरूरी है कि एक ऐसी संख्या चाहिए जो आपका 18 से भी कटे और 12 से भी कटे। और जो संख्या 18 और 12 से कटेगा वो हमेशा एक ही स्थान पर मिलेंगे, लेकिन वो सबसे पहली संख्या होनी चाहिए, कि मतलब एक न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। और न्यूनतम संख्या कौन सी है जो ये 18 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा। यानी इसके लिए न्यूनतम ज्ञात करने के लिए अर्थात छोटी से छोटी ज्ञात करने के लिए हमको निकालना पड़ता है लसा। ऐसा हम लोग जानते हैं। तो आइए देखते हैं लसा कितना हो गया। 18 का चले कटेगा 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसको करते हैं क्या है 12। 12 को करेंगे 2 दूना 4 तिहाई 12। अब देखो क्या है लसा। सबसे छोटी संख्या क्या है जो दोनों से कटेगा, उसी समय के बाद वो पुनः एक साथ मिलेंगे। तो 2 फिर 2 3 लिख लेंगे, नहीं 2 2 बार रहेगा, ठीक है। 2 यहाँ पे, यहाँ से फिर से लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ऐसे करके 2 ये सबसे बड़ा है और ये 3 सबसे बड़ा है इसमें। तो 2 दूनी के 4, 4 3 12 तिहाई 36, अर्थात 36 मिनट के बाद एक साथ मिलेंगे, फिर 36 मिनट के बाद मिलेंगे, फिर 72 मिनट के बाद मिलेंगे, फिर ऐसे करके मिलते चले जाएंगे। लेकिन पहली बार कब मिलेंगे, तो पहली बार 36 मिनट बाद मिलेंगे, और यही हमारा होगा आंसर, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। लघुत्तरी प्रश्न 2, सिद्ध कीजिए कि 7 करनी में 5 अपरिमेय संख्या है। इसके लिए हम मानते हैं माना 7 करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको हम 7 करनी में 5 को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे करनी में 5 को अकेले करेंगे और यहाँ पे लाते हैं हम 7 को इस साइड में, तो ये 7 इधर गुणा के रूप में है, इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा इस तरीके से। ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या यानी कि इसको ऐसे लिखा जाए 1/7 गुणे 1/Q। परिमेय संख्या का गुणनफल भी परिमेय संख्या होता है ये,
ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, इसका गुणनफल भी परिमेय संख्या होगा, बट ये आ गया है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कैसे हुई? क्योंकि हमारी मान्यता ही गलत था, क्योंकि हमने अपरिमेय को परिमेय माना है। तो यह एक विरोधाभासी स्थिति, यह विरोधाभास स्थिति हमारी गलत मान्यता के कारण उत्पन्न हुई है। अतः 7 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेंड्स हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन भी ठीक ऐसे ही होगा, उसमें उसको भी मानते हैं। पहले तो तीसरा एक बार पढ़ देते हैं क्या है। सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको करते हैं, माना 2 प्लस करनी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस करनी में 5 p/q, जहां p और q दोनों p और q दोनों पूर्णांक हैं, दोनों पूर्णांक हैं। और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स जब हम इसको परिमेय संख्या मान लिए हैं तो इसको p/q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। अब सरणी में 5 को इधर छोड़ते हैं, अब ये बचा p q और 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यह एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, दोनों के दोनों परिमेय संख्या है, और ये एक अपरिमेय संख्या है। हम बता दें कि परिमेय संख्या का जोड़ हो, परिमेय संख्या का घटाव भी परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या का जोड़ भी परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्याओं का गुणा करे तो जो गुणनफल आएगा वो भी परिमेय संख्या होगा। तो ये घटाव है परिमेय संख्या का, अपरिमेय संख्या का घटाव भी परिमेय संख्या आएगा, बट यहाँ पे आ गया करणी में 5 जो कि एक अपरिमेय संख्या है। ऐसी स्थिति कैसे, मतलब कहने का मतलब है कि परिमेय अपरिमेय के बराबर कैसे हुई? क्योंकि हमने गलत माना, क्योंकि हमारी मान्यता ही गलत है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यह विरोधाभास स्थिति हमारी गलत मान्यता के कारण उत्पन्न हुई है। अतः 2 प्लस करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। फ्रेंड्स इस वीडियो में विद्या सीरीज के अंतर्गत जो रियल नंबर हैं उसके सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। इसी तरीके से क्लास 10 का जो मैथ है, मैथ का जो सीरीज आएगा उसमें 7 वीडियोज होगा। यदि आप सातों देखते हैं तो मैथ को लेकर बोर्ड एग्जाम में आप निश्चिंत हो जाएंगे और आप 95 प्लस स्कोर लाएंगे। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ आप उस सातों वीडियो को देखिएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।